करते हैं आज का एक और बेहतरीन नया सेशन, जिसमें हम हिंदी के 5 यहाँ पर स्पेशल मॉक टेस्ट को लेकर चलेंगे। और आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सभी मॉक टेस्ट को अटेंड करें। उसके अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनको ध्यान से समझें, और साथ ही आप ये सोचने की कोशिश करें कि 100 क्वेश्चन में से मैं कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहा हूं, कितने में मेरा सोचने का नजरिया अलग है, एग्जामिनर का आंसर लेने का नजरिया अलग है। आपको हर चीज को सोचने की जरूरत यहीं से पड़ेगी। जब आप मैदान के अंदर जिस टाइम पर भाग रहे हैं उस टाइम पर आप सोचेंगे फिजिकल की तैयारी में मेरी कौन सी वीक पॉइंट है, कौन सा मेरा प्लस पॉइंट है, तभी जाकर आप एक अच्छा फिजिकल यहां पर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आर्मी जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनके अंदर सेम उसी प्रकार से रिटन टेस्ट भी आपका तभी अच्छा हो सकता है जब मॉक टेस्ट के अंदर आप देखेंगे कि कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस चीज पे मैं और ज्यादा फोकस करूं तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रह सकता है, वीक पॉइंट पर मैं कैसे मेहनत करूं कि वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगी। ये आपको यहीं से मैदान से बात करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। सभी एग्जाम के यहाँ पर लिए जरूरी है, तो सभी बच्चे सेशन के साथ लास्ट तक बने रहे। 5 बजे आपकी प्रतिदिन होती है हिंदी की क्लास, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। लूशन जीके की क्लास 4 यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास 4:45 पर रहेगी 6:30 शाम को, 7:30 बजे दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, शाम को 11 यहाँ पर बेटा 9:30 बजे, सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। सभी बच्चे क्लास में पहुंचे। आप चाहे इनमें से किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इसका फायदा हर जगह पर मिलेगा। आपका फ्रेंड्स व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फटाफट से अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करा लेंगे। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप क्लास में आ जाए करें। YSP लाइव क्लास अपनी एप्लीकेशन का नाम है, जिसके माध्यम से फ्रेंड्स आप यहाँ पर फ्री हिंदी के मॉक टेस्ट, इसके साथ एक फ्री करंट अफेयर की PDF और आप लोग बेटा ई बुक्स हैं, सब कुछ यहाँ पर ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रणाम भाई, प्रणाम सभी को, राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो देखिएगा बेटा आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है शिक्षक दिवस पर। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक खालिस्तान की। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यस बेटे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन और गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि आपका फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया है शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक क्या की है, यहां पर क्या की जाएगी, भेंट की जाएगी। क्या की जाएगी बेटा, भेंट की जाएगी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने से बड़े को कोई भी चीज प्रदान नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। यहां पर बड़ा छोटे को दे सकता है, लेकिन बड़ा यहां पर छोटा हमेशा बड़े को क्या करता है, भेंट करता है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर भेंट होगा, ना कि प्रदान। सभी बच्चे इस बात को स्पेशल रूप से ध्यान रखिएगा। कर्पण का विलोम शब्द होगा, कर्पण का विलोम शब्द होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कर्पण का मतलब होता है बेटा लेने वाला। कर्पण किसको कहा जाता है, लेने वाले को कहा जाता है। जो कुछ लेता है उसको हम कहते हैं कर्पण, यानी कि ग्रहण करना। और आपका फ्रेंड्स दाता क्या होता है, देने वाला। दाता क्या होता है, देने वाला। तो आपका फ्रेंड्स इसका विलोम शब्द, कर्पण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दाता। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं भाई बढ़िया हूं, अपनी सुनाइए। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बाण, बाण का आपने समानार्थी शब्द बताना है कि बाण का समानार्थी शब्द क्या होता है। प्यारे साथियों, पर्यायवाची समानार्थी के अंदर आपको सिनोनिम्स बताने होते हैं, यानी कि उसी वर्ड के बारे में उसके अदर जो मीनिंग है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसका अर्थ बता सकते हैं। और उसका अर्थ उसके समान होता है, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। और आपका नारच जो शब्द है यहाँ पर बाण का समानार्थी शब्द है। जी हाँ दोस्तों, नारच शब्द है, तीर शब्द है, ये क्या होते हैं, यहाँ पर बाण के समानार्थी शब्द होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बाण। आपका बेटा तीर बाण, तीर बाण। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा पंकज किसका पर्यायवाची है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पंकज किसका पर्यायवाची है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो पंकज किसका पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची। पंकज किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। अरविंद भी किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स कमल, पंकज, अरविंद, ये सभी क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स अगले शब्द में क्या ढूंढना है, यहां पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि इसके अंदर से कौन सा आपका सही लिखा हुआ है उसको ढूंढ के बताना है। स्थायित्व, आपका शब्द क्या दिया है, स्थायित्व। स्थायी शब्द आपको ढूंढ के बताना है कि इसके अंदर आपका स्थायित्व शब्द कौन सा सही बना हुआ है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शाबाश मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे दुलारों, फटाफट से दीजिएगा आंसर।
स्थायित्व शब्द आपका कौन सा यहाँ पर सही बना हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, स्थायित्व। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी में जो स्थायित्व दिया है वो बिल्कुल सही है। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। खून का घूंट पीना, आपको फ्रेंड्स बताना है कि खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो खून का घूंट पीना मतलब कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, गुस्सा पचा जाना। आपका खून का घूंट पीना मतलब क्या होता है बेटा, गुस्सा पचा जाना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, आपको बेटा क्या करना है, दिए गए वाक्य का रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के गए पर वह उठ बैठा, मोहन के गए पर, आपको फ्रेंड्स बताना ये गए पर की जगह पर हम कौन से शब्द का यहां पर इस्तेमाल करें इन ऑप्शंस में से, जो इसका क्या करता है, सही मीनिंग बताता है। यानी कि यहां पर गए पर जो शब्द लिखा हुआ वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका फ्रेंड्स इतना अच्छा सेंस नहीं दे रहे, इतनी अच्छी भाव नहीं दे रहे। तो मोहन के जाने पर, आपका फ्रेंड्स यहां पर है मोहन के जाने पर आपका वह उठ बैठा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु और खालिस्तान अबोध होता है। यस बेटे आंसर कीजिएगा, शिशु और खालिस्तान अबोध होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो छोटा बच्चा होता है उसको किसी चीज की जानकारी नहीं होती, वो क्या है, अबोध है, मतलब कि उसे किसी के बारे में नहीं पता। और अज्ञे, कुछ न जानने वाले को हम क्या कहते हैं, अज्ञे कहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स जो शिशु, अज्ञे और क्या होता है, अबोध होता है। इसके अंदर क्या डालेंगे कि शिशु कुछ नहीं जानता मतलब कि वो अज्ञे है और साथ ही अबोध है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर शिशु, अज्ञे और क्या होता है, अबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपका बेटा क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त दिया गया है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा कि अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। यानी कि जैसे आपने मुझे कुछ चीज दे दी, आपने क्या दे दी, मुझे कुछ चीज दे दी, या मैंने आपको कुछ चीज दे दी। तो यहां पर अपने पास रखी दूसरे की वस्तु, उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो अपने पास रखी दूसरे की जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं, धरोहर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धरोहर कहते हैं कि अपने पास रखी दूसरे की वस्तु क्या है, धरोहर। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार से हमारी आने वाली पीढ़ी की जो वस्तुएं वो हमारे पास क्या है, धरोहर है, हमने उनके लिए रखी हुई हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरोहर। यहां पर दिए गए शब्दों का विलोम चुने। जातीय, आपका फ्रेंड्स जातीय, इसका विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतिदिन शाम को 5 बजे आप प्यारे साथियों तैयार रहेंगे हिंदी की क्लास के लिए। शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी यहाँ पर लूशन जीके की क्लास। शाम को 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। तो जो बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जातीय मतलब कि एक जाति वाला, विजातीय मतलब आपका फ्रेंड्स दूसरी जाति वाला। यदि आपसे यहाँ पर जातीय का समानार्थी पूछ लिया जाए तो हम कह सकते हैं सजातीय। और आपका प्रजाति, आपका बेटा यहाँ पर विजातीय किसका हो जाएगा, जो अजातीय के हो ना। आपका फ्रेंड्स जिनकी जाति एक जैसी होगी वो सहजातीय, जिनकी जाति अलग होगी वो विजातीय। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल है। आपका बेटा यहां पर क्या दिया, पृथ्वी का रूप गोल है। ये जो रूप शब्द आपको दिया गया है इसकी जगह पर हम कौन से ऑप्शन को लगाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बेटे, आंसर कीजिएगा। ओके भाई, नाइस टू मीट यू। कोई बात नहीं, आप आज आए हैं, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। आप आए हैं, आज आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। उसके बाद में आप देखिए बेटा हिंदी में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब तक आपने पढ़े हैं क्या, उस टाइप के क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। आप अपने आप को जज कीजिए कि मैंने अब तक जो हिंदी पढ़ी है क्या इस प्रकार के जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आमना सामना तो बेटा क्वेश्चंस के साथ करना पड़ेगा। यदि लड़ाई से पहले कर लोगे तो लड़ाई अच्छी तरह से लड़ पाओगे, अदरवाइज फिर एग्जाम में तो तुक्के लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पृथ्वी का आकार कैसा होता है, गोल होता है। पृथ्वी का आकार गोल है, तो यहाँ पर रूप की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आकार।
किसका इस्तेमाल करेंगे, आकार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन से संबंध रखने वाला, आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिएगा कि धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आर्थिक। जो धन से संबंध रखेगा उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक कहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। जो धन से संबंध रखने वाला उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक कहते हैं। तो सभी बच्चे याद रखेगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उसने आवाज देकर पूछा, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर आपका फ्रेंड्स कहां पर मिस्टेक है, आपको उस मिस्टेक को ढूंढना है। आर्थिक, आर्थिक बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे आपने आर्थिक लिखा है, यहां पर आर्थिक इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। आप ये देखिए आर्थिक मतलब कि आपका फ्रेंड्स आर्थिक, आर्थिक मतलब कि यहां पर रे पूरा है, थे आपका आधा है और उसके ऊपर इस प्रकार से यहां पर क्या है, मात्रा। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर आर्थिक, आर्थिक, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर इस प्रकार से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, आर्थिक। आप जब कोई शब्द बोलते हैं तो उससे पहले देखिए कि वो आपका जो उच्चारण है वो कैसे हो रहा है, पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, उस हिसाब से आप लगाइए, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्थिक शब्द में यहां पर कौन सा वर्ण अधूरा है, कौन सा वर्ण पूरा है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर आर्थिक शब्द में रे जो वर्ण है ना, रे वर्ण आपका बेटा पूरा है, ये क्या है, पूर्ण वर्ण है। और आपका फ्रेंड्स आधा जो वर्ण है ना वो थ है, आधा वर्ण है वो कौन सा है, थ है। इस बात को याद रखिएगा। आपका जब भी इस प्रकार से किसी पर मात्रा आप चढ़े हुए देखें तो उसके अंदर आप ये बात याद रखना कि रे आपका पूरा होता है और जिस वर्ण के ऊपर वो लगाया गया वो आपका आधा होता है, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आवाज शब्द आपका गलत दिया, आवाज दो हमको, हम आवाज आपका फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये कैसा शब्द है, यदि आपसे पूछ लिया जाए ये कैसा शब्द है, तो आपका फ्रेंड्स ये विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है, ये विदेशज शब्द है, इस बात को भी याद रखिएगा। और आपका बेटा विदेशज में कौन सी भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द, ठीक है ना। जब भी आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात मेरी गौर से सुन लीजिएगा, जब भी आपको किसी वर्ण के पैर में बिंदु मिलती है, क्या मिलती है, किसी भी वर्ण के पैर में बिंदु मिलती है, तो वो सारे आपके विदेशज शब्द होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कागज, कागज शब्द भी क्या है आपका विदेशज शब्द। खुश नसीब, खुश नसीब, ये भी आपका क्या है, विदेशज शब्द है, इस बात को याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चुनाव कीजिएगा। खेतों में पेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे देखिएगा ध्यान से कि खेतों के अंदर है हम पेड़ों से बनाए गए छोटे वर्गाकार या आपका बेटा आयताकार, यहाँ पर वर्गाकार या फिर आयताकार जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्यारी। क्या कहते हैं, क्यारी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपने देखा होगा ना, हम लोग अपने खेतों के अंदर क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से हम बना लेते हैं उसकी पेड़ों को, यहाँ पर क्या उसकी पगडंडियों पर पेड़ लगा दिए, फिर आपका अगला बना दिया उसके अंदर पेड़ लगा दिए। तो इस प्रकार से जो हम पेड़ लगाते हैं खेतों में, पेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार भाग या आयताकार भाग को हम क्या कहते हैं, क्यारियां कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। सुपर्णखा, सुपर्णखा कौन थी है भाई, सुपर्णखा कौन थी, यहाँ पर रावण की बहन थी और जो किसके साथ यहाँ पर प्रेम संबंध व्यक्त करने के लिए गई थी, लक्ष्मण के सामने गई कि भाई आप, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मेरे से शादी कर लीजिए। तो उसने कहा कि भाई आप मेरी बहन, मेरे से बड़े मेरे भाई हैं, यदि आप उनसे बात करके देखें तो हो सकता है कि वो आपके साथ कर ले। भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से बड़े मेरे भाई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को तो तेरे से ही शादी करनी, ज़्यादा हट करने लगी, नाक काट दिया, ठीक है ना। वो नाक काटता ना, लक्ष्मण नाक काटता ना, सुपर्णखा रोते हुए जाती किसके पास, रावण के पास।
ना रावण को इस बात का गुस्सा आता, ना वो सीता को उठाता, ना रामायण की ये लड़ाई होती है ना। तो आपका फ्रेंड्स वो कहते हैं ना, तो तभी ये कहा जाता है कि लड़कियां कभी भी लड़के को पहले प्रपोज नहीं करती, हमेशा क्या इंतजार करती हैं कि लड़के पहले प्रपोज करे। अब कारण क्या है, वो सुपर्णखा का नाक कटा हुआ आज तक याद है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुपर्णखा। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर्णखा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछा गया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। आपका फ्रेंड्स यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं तो चुने। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या पूछा गया, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इसके अंदर आपको फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर मिस्टेक है, क्या है, कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर मिस्टेक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे आप जीके की क्लास के लिए, दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास के लिए, और शाम को आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डी ऑप्शन है इसके अंदर गलत है। विलक्षण परिघटना हम कह सकते हैं, घटना क्या होता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडे को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। कि इस कार्य के विग्र बनकर तुम आए हो, विग्र मतलब कि यहां पर देरी करने के लिए, या इसके अंदर एक तरह से अड़ंगा डालने के लिए, या इस खराब को यहाँ पर क्या, इस काम को खराब करने के लिए। तो आपका फ्रेंड्स विग्र, विग्र तो आपका क्या दिया है कि इस कार्य के विग्र बनकर तुम आए हो। तो इस कार्य के यहां पर जो शब्द है इसकी जगह पर हम कौन सा ऑप्शन लगाएं कि आपके क्वेश्चन का आंसर राइट। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इस कार्य में, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस कार्य में विग्र बनकर तुम आए हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में। सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है भाई। और यदि इसको भी गलत करते हो तो आज ही अपनी झोली डंडी उठा लो, ठीक है ना। और लड़कियां तो भाई अपने घर वालों को कह दो भाई अपना शादी कर दो, अगला घर बसाते हैं। और ये लड़के हैं ना, तुम्हें वो अपने पशु बांध रखे हो तो रेडवा आगना स्टार्ट कर दो, और नहीं तो घर वालों को कह दो भाई अभी तो जावा, हाँ क्या पशु पालने के लिए। तो आपका फ्रेंड्स सफलता पाने के लिए उसमें भी तो मैडम शर्म ही करना पड़ेगा। वो मेहनत यदि करनी पड़ेगी तो वो यहीं पे पढ़ने में कर लेंगे है भाई। अब बता दो, अब वो तुम सोच लो कि यहाँ पर दूसरों के घर में जाके, वो कहते हैं ना कि बोलो लड़कियां है ना जब शादी होती हैं, जब जाते वक्त रोती क्यों है, बोला तो दूसरे के घर में जाके बर्तन झाड़ू पोछा तुम करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो अब वो तुम सोच लो कि अपनी जिंदगी है मस्त तरीके से कट रही है, उसको काटना है या फिर दूसरे के घर में जाके बर्तन साफ करने हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 शर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दुल्ले बड़े या लड़के पूछते हैं ना लड़कियों से, बोले तुम है ना शादी करके तुम आती हो ना, तुम रोती क्यों हो। तो बेटा 2-4 दिन तुम ससुराल में आके बर्तन साफ कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ हम तो जमाई हैं, जमाई तो क्या होता है ससुर का सिर का ताज होता है, तो वो थोड़ी ना सिर के यहाँ पर बर्तन साफ करेंगे। आपका फ्रेंड्स दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, ठीक है। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। क्या बता रहे थे, ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहां पर फ्रेंड्स बता रहे हैं कि महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। तो आपको फ्रेंड्स बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका बेटा यहां पर नजर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नजर थोड़ी ना रखते हैं। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या हो जाएगा कि महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है कि उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है ना, उसका फोकस किसके ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया है, पसीना पसीना होना।
पसीना पसीना होना, मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो बहुत थक जाना, पसीना पसीना होना मतलब कि बहुत थक जाना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अब यहां पर है ना, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपका फ्रेंड्स गद्यांश के लिए यहां पर दिया गया है कि गांवों के, यहां पर भारत के गांव, आपका बेटा क्या है भारत के गांव, यहां पर क्या आएगा गांव, 10 नंबर की बात है, कोई एक आध नंबर की बात नहीं है। तो भारत के गांव आपका बेटा प्रकृति, ध्यान से सुन लो, ये 10 नंबर है ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को फौजी बना भी सकते हैं और फौजी बनने से रोक भी सकते हैं। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, ठीक है ना, भारत के जो गांव हैं प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, यहाँ मनोरम स्थल है। इसके बाद में वहां का निवासी प्रकृति की गोद, यहाँ पर बेटा वहां का निवासी जो गांव में रहने वाले होते हैं वो प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, ठीक है ना। आपने देखा होगा गांव के अंदर है, हवा बिल्कुल ताजी फ्रेश रहती है, ठीक है। इसके साथ ही वहां पर है क्या है, एक तरह से हम बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद में पल रहा है, परंतु आपका फ्रेंड्स यहाँ पर परंतु के बाद में क्या आ जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए। यहाँ पर बेटा क्या, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही क्या है बेटा यहाँ पर दयनीय है, अत्यंत ही क्या है दयनीय। जो आपका फ्रेंड्स गांव है जो पिछड़ा हुआ है किस यहाँ पर क्या आर्थिक दृष्टि से, उसकी स्थिति कैसी है दयनीय है, क्योंकि वहां के लोग बेटा क्या नहीं कर सकते हैं, वहां के लोग किस पर निर्भर रहते हैं, 25 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वहां के लोग क्या है कृषि पर डिपेंड करते हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा कृषि, ठीक है। जिसके 10 आनन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का लिखिएगा, जिसके 10 आनन है उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। अब भाई तुम्हें मान आने लगे चाहे कैसी ही लगे, ठीक है, नाकामयाब रहोगे जब तक नौकरी नहीं लगोगे। तो इसी तरह से आज तो मैं मान आनी मेरे ऊपर लगा दोगे, तड़के घर वाले करेंगे तुम्हारी मान आनी तो उनके ऊपर लगा देना है। परसों यदि घर वालों ने भाई तुम्हारे पापा नौकरी नाकरी अच्छी लग रहे हो, प्रॉपर्टी अच्छी खासी हो, जिस लड़की को ब्याह के लेके आओगे फिर वो तुम्हारी मान आनी करी तो तुम्हारी मान आनी तो सारी जिंदगी होनी है, किस किस पे केस करोगे। तो ये वही बात है, आज मेरी मान आनी को अपनी मान आनी समझ के पढ़ लो, ताकि ये जो आगे की सारी बातें हैं ये आपको ना झेलनी पड़े। आपका फ्रेंड्स वाक्यांश के लिए एक शब्द 10, जिसके 10 आनन उसे हम क्या कहते हैं दशानन, और ये किसके लिए उपयोग किया जाता है रावण के लिए, है ना, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है रावण के लिए। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रावण क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए क्या किया जाता है दशानन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वो मेरे को एक हरियाणवी गाना है ना, ध्यान नहीं आ रहा कि वो मेरा जेठ तो था क्या है, मतलब क्या वो लगा हुआ है शहर में कुछ रेलगाड़ी चला हुआ है, मेरा देवर चला हुआ है जहाज है मेरा, ऐसा ही कुछ ना, ऐसा कुछ सॉन्ग है वो, तो तुम्हारी भी घरवाली फिर वो गाएगी है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इस खालिस्तान घर घर में यही दशा है, इस खालिस्तान घर घर में यही दशा है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, इस गांव के घर घर की यही दशा है। तो आपका बेटा राइट आंसर, तुम्हारे सर को याद तो आ गया लेकिन सोच रहे अब क्यों इन बच्चों की इतनी बेइज्जती करवाई है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गांव के करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपका बेटा बारिश की बूंदें खालिस्तान रही हैं, बारिश की बूंदें खालिस्तान रही हैं। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना, तारा बलमा थानेदार चलाओ जिप्सी, कितना चलाओगा, पेपर पढ़ेगा तभी तो चलाएगा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अपनी क्लास से कितने क्वेश्चन थे ये और बता दे भाई, ठीक है ना। अब मेरी बड़ाई नहीं करनी, अब ये बता दे कि कितने क्वेश्चन आपके बेटा यहाँ पर अपनी क्लास से। यस बेटे आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है बीएसएफ ट्रेडमैन का पेपर था और उसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के आए और 25 के 25 बिल्कुल सही करके आए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बारिश की बूंदे खालिस्तान रही हैं। तो आपका बेटा, अरे और क्या करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तो करवा रही हूँ। अब भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का यदि तुम्हारे सामने वो आंसर किया आई थी वो ले आई तो सरकार मेरे को उठा के ले जाएगी। क्यों भाई, मेरे को, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है भाई, खा कमा लेने दो, क्यों पीछे पड़े हुए हो।
प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है भाई, टेंशन ना लो। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर बी टपक रही है। आपका बेटा बारिश की बूंदे क्या रही है, टपक रही है। भाई गरीब आदमी है, 2 टाइम की रोटी अपनी खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो खा लेने दो, क्यों पीछे पड़े हुए हो। जो पढ़ा रही हो ना वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तारीख तुम्हें बता रखी है, जाके चेक कर लेना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को चूज करें। शिक्षक ने उस छात्र को पूछा, आपको फ्रेंड्स बताना है कि उस, यहां पर राइट आंसर क्या होगा। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि शिक्षक ने उस छात्रों को पूछा, आपको बेटा बताना है कि यहां पर मिस्टेक कहां पर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, छात्र होता तो सही होता। उन छात्रों को पूछा, उस छात्र को पूछा, आपका फ्रेंड्स ये गलत है। उन छात्रों को पूछा होता तो सही हो जाता, लेकिन उस छात्रों को पूछा, ये गलत है। तो आपका फ्रेंड्स मिस्टेक कहां पर है, ए के अंदर है कि शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा होता तो सही होता। ये सेंटेंस यदि छात्रों को लेके चले तो क्या बनता, शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा तो सही होता, छात्रों से पूछा, ये सेंटेंस होता तो आपका सही होता। या फिर ये यदि उससे लेके चले, शिक्षक ने उस छात्र से पूछा, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स यदि इस टाइप से होता तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनता। तो आपका मिस्टेक किसके अंदर दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक दे रखी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको मैंने यही बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से होने लग रहे हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास स्टार्ट करी आपको बकायदा डेट भी बताई है कि इस क्वेश्चन आपकी शिफ्ट के क्वेश्चन है, 4 शिफ्टों के क्वेश्चन हैं पिछले साल के। और क्या बताया करे भाई, किस तरह बताया जाता है, मेरे को ये बताइए ना। आप लोग बार बार कॉपी पेस्ट करते हो, बेवजह अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्यों कर रहे हो भाई, क्वेश्चनों पे ध्यान दे लो ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ले पाया। कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया, आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटियां, आपको फ्रेंड्स इसमें बताना है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। पोल में क्वेश्चन नहीं लगते हैं, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका, हमारे पास टीम ही नहीं है भाई, मैं पोल लगाऊं या तुम्हें पढ़ाऊं। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। तो जो भी बच्चे आज सेशन में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर संतुष्ट शब्द जो दे रखा है ना, उसमें त्रुटि है। संतुष्ट होता है, ठ नहीं होता, ट होता है संतुष्ट। पिताजी मेरे परीक्षा फल से क्या नहीं है, संतुष्ट, यानी कि सेटिस्फाई नहीं है। तो मिस्टेक किसमें, ऑप्शन नंबर ए संतुष्ट ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटे आपसे ध्यान दीजिएगा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपे में आना, आपे में आना मतलब कि आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर आपे में आना। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संतुष्ट, संतुष्ट आपका बेटा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। संतुष्ट में बड़ी ऊ की मात्रा लगाओगे तो कैसे बनेगा, संतुष्ट। टू तय पे क्या देना पड़ेगा, जोर, दीर्घ वर्ण बना, यहाँ पर दीर्घ स्वर बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर ट नहीं, उसमें ठ लिखा हुआ है, ट लिखना है, ठीक है। आपे में आना मतलब कि होश में आना, आपे में आने का मतलब क्या होता है, होश में आना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। आसक्त, आसक्त का विलोम शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो ये प्यारे प्यारे साथी हमारी क्लास में भाई अभी आने लग रहे, चलो जो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़े हैं उनको तो सल्यूट है,
कि वो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए भाई यहाँ पर मेहनत करने लग रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो अभी क्लास में आने लग रहे हो, बेटा एक बात बताओ कि जब आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन चले जाते हैं तब आप क्लास में आते हो, तो आप लोग ये बताइए ना बेटा, वो जो 30 क्वेश्चन चले गए, 32 क्वेश्चन जो आपके चले गए, क्या आप लोग यहाँ पर ये बताइए दोबारा से उनको देखने के लिए तैयार हैं? क्या इस वीडियो को आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, उसके बाद में फिर अगली वीडियो को कब देखेंगे? ठीक है ना। एक बात मेरे को ये बताइए कि आपको बताया डेली 5 बजे हिंदी की क्लास होती है, आप आधा घंटा पौना घंटा लेट आते हो, फिर क्या आप अभी वही दिक्कत होगी ना, अब ये 5 बजे वाली हिंदी की क्लास करें या शाम को 7:30 बजे वाली क्लास में पहुंचे? अब ये क्लास टाइम पे कर लें तो अगली क्लास में टाइम पर पहुंचे, ना इस क्लास में टाइम पर पहुंचते ना अगली क्लास में टाइम पर पहुंचते, ना इसका पूरा ज्ञान लिया ना अगली क्लास का पूरा ज्ञान लिया, फिर कहते हैं मैडम हमारा ज्ञान अधूरा है। तो बेटा ज्ञान तो आपका तब तक अधूरा रहेगा जब तक टाइम पर नहीं आए। यदि आपको लगता है कि मैडम जो पढ़ा रही है भाई ऐसे ही जा रहा है, कोई फायदे वाली बात नहीं है, तो चलो आप क्लास में बेटा जहां से आपको लगता है कि वो टीचर अच्छा करवा रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे हाथ जोड़ कर कि उस टीचर को टाइम दीजिए, उसके पास भी टाइम पर क्लास में पहुंचे। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो भाई मेरी क्लास में टाइम पर आइए, टाइम की वैल्यू समझिए, क्योंकि कहते हैं ना वक्त आपका है, चाहे सोने में गुजार दो चाहे सोना बना लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, आपका है, टाइम को चाहे वेस्ट कीजिए चाहे उसको गोल्ड बना लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आपका फ्रेंड्स आसक्त का हो जाएगा अपोजिट, क्या अनासक्त, क्या हो जाएगा अनासक्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। ये बात मैं आपको हर क्लास में कहती हूँ, अरे बेटा टाइम पर क्यों नहीं आते हो? आपको तो पता नहीं इस बात का एहसास होता है नहीं होता। भाई मेरे को शर्म आती है तुमसे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हुए कि टाइम पर क्यों नहीं आते हो। अगले क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, इसकी जगह पर आपको देखना है कि ये सही है तो सही रहने दीजिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। और यदि आपको जनता के अंदर असंतोष फैल गया तो इसकी जगह पर हमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है, तो आप इसके अंदर फटाफट से चेंजिंग कीजिए। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर कि जनता के अंदर असंतोष फैल गया, इसके अंदर हमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता में असंतोष फैल गया, अंदर का उसके अंदर कैसे जाएगा, अंदर नहीं, जनता में असंतोष फैल गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, दिए गए वो शब्द के समानार्थी का चयन करें। कोयल, कोयल आपका बेटा इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है कि कोयल का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो कोयल का समानार्थी शब्द होता है पिक और इसका समानार्थी शब्द होता है वसंत दूत। ठीक है ना, वसंत समय आगते काके काके पीके, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर काके कृष्ण पीके कृष्ण, क्या भेद है पिक काकयो, वसंत समय आगते काके काके पिके पिके, कि आपका बेटा कोयल है वो भी काली है, कौवा भी काला है, तो इन दोनों में भेद अंतर क्या है? अंतर कब पता चलता है? जब वसंत ऋतु आती है और यहाँ पर कोयल अपना मीठा स्वर सुनाती है, तब हमें पता चलता है कि कोयल तो कोयल है और कौवा कौवा ही है। यस बेटे अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको वसंत दूत के नाम से भी जाना जाता है। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या सल्पायु, आपको फ्रेंड्स बताना है कि सल्पायु, आपको फ्रेंड्स बताना है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा चिरायु। टाइम है आपका बेटा प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आप वक्त पर क्लास में पहुंच सके, आप बेटा अपनी तैयारी उसको बेहतर कर सकें। अब लाइक करना और नहीं करना वो तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अच्छा लग रहा है तो आप मोटिवेट कर सकते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर डिसलाइक कीजिए। आपका डिसलाइक करने का कारण है वो बता दे तो और भी अच्छा है, ताकि हम लोग इतने काबिल बन सकें कि अगली बार आपसे लाइक करवा सकें। आपका फ्रेंड्स सल्पायु सवलपायु, आपका फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिरायु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का चिरायु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसके अंदर बेटा 3 आपके सही लिखे हुए हैं, लेकिन आपका बेटा एक शब्द है ना वो गलत लिखा हुआ है। आपका ज्योतिष दार धीची, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स ताजुब और दशहरा, इनमें से एक शब्द में क्या है एरर है, तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर एरर कहां पर है। यस बेटे आपका ज्योतिषी है बिल्कुल सही है, ताजुब है ये भी सही है, आपका दशहरा भी सही है, दार दार धीची यहाँ पर क्या धीची ये आपका क्या है
गलत है, ये तो कोई शब्द ही नहीं समझ में आ रहा, दार्दिची, तो ये आपका क्या है, गलत है, बाकी आपके तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। रमा देवी एक विद्वान महिला थी, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है तो मिस्टेक को फटाफट से ढूंढिए, यदि नहीं मिस्टेक है तो कोई त्रुटि नहीं को आप चूज कर लीजिए। तो आपका बेटा रमा देवी, रमा देवी यहाँ पर क्या है, एक फीमेल, रमा देवी कौन है, फीमेल है, और फीमेल यदि कोई होशियार होती है, कोई यहाँ पर बेटा ज्ञान से ओतप्रोत होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं विदुषी, क्योंकि विद्वान का आपका फ्रेंड्स जेंडर जब चेंज करते हैं, क्या करते हैं, विद्वान का जब हम जेंडर चेंज करते हैं, लिंग बदलो करते हैं, तो उसका होता है विदुषी। लेकिन प्यारे साथियों यहां पर आपको क्या दिया है, विद्वान दिया है, विद्वान का प्रयोग किसके लिए होता है, मेल के लिए, तो एक विद्वान जो शब्द यहाँ पर दिया है ना, ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा होता रमा देवी एक विदुषी महिला थी, तो आपका बिल्कुल सही होता, गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स विदुषी जो शब्द है वो गलत लगा रखे। अगले शब्द पर ध्यान दीजिएगा, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताया कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर वो शब्द बताना है जो यहाँ पे सही लिखा है, क्या लिखा है, जो शब्द यहाँ पर सही लिखा है, कारीगर, बिक्री, औषधि और आपका सच, यहाँ पर इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो सही है, फटाफट से चूज कीजिएगा। वेरी गुड सभी बच्चे शाम को 7:30 बजे भाई तैयार रहेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, यहाँ पर जीके की क्लास के लिए, 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास, और आप लोग फ्रेंड्स सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कारीगर आपका सही लिखा है, बिक्री यदि लिखा है तो वो आपका बेटा इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये है बकरी शब्द, तो बकरी शब्द कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। औषधि इस प्रकार से लिखते हैं, और सच्चा इस प्रकार से। तो आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहां पर कारीगर सही है, बाकी आपके सारे मिस्टेक है। ठीक परिणाम देने वाला, आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ठीक परिणाम देने वाले को हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड्स फलदायी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका परिणाम रिजल्ट अच्छा होता है उसको हम क्या कहते हैं, फलदायी कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको दिया रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज इस साल का पहला तूफान, खाली स्थान है, आया, चला, नाचा या उठा, आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर आज इस साल का पहला तूफान क्या आया, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आया, आया, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहां पर फ्रेंड्स आज इस साल का पहला तूफान आया, सभी बच्चे याद रखिएगा। क्या भाई अब तक जितने भी आपने क्वेश्चन 42 क्वेश्चन स्टार्टिंग से किए हैं, जो बच्चा स्टार्टिंग से क्लास के साथ जुड़ा हुआ है, क्या अब तक के क्वेश्चन जो आपको समझाए गए हैं उसके अंदर जो आपको प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को समझाया गया, क्या आपको वो समझ में आया है या नहीं आया, क्या आपके को ये जो चीजें मैं यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दी गई है वो क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या 41 तक के क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ गए, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या त्रुटियां थी, वो सभी क्लियर हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स बिना वेतन के काम करने वाला, जी हाँ दोस्तों, बिना वेतन के काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवेतनिक कहते हैं। जो वेतन के लिए काम करता है उसको हम वेतनिक कहते हैं, और जो वेतन के लिए, जो बिना वेतन के काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, अवेतनिक कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नलिन, आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया है, नलिन शब्द किसका पर्यायवाची है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नलिन शब्द किसका पर्यायवाची है, तो आपका नल किसके लिए, पानी के लिए यूज किया जाता है, और नलिन, नलिन का मतलब क्या होता है, जो पानी में पैदा होता है, तो आपका फ्रेंड्स कमल, नलिन, अरविंद, पंकज, कमल, ये सभी के सभी क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची समानार्थी हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काटा, यहां पर क्या, कांटे पर लौटना, आपको फ्रेंड्स बताना है कि कांटे पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ, यहां पर उस मुहावरे का अर्थ, उचित अर्थ किस विकल्प में है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। सभी प्यारे साथियों को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फटाफट से दीजिएगा आंसर कि आपका फ्रेंड्स कांटे पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, संकट में डालना, आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संकट में डालना। मैं गाने का कसरत कर रहा हूं, मैं गाने का कसरत कर रहा हूं, गाने की कसरत कैसे होती है भाई, इस तरह से ऐसे क्या,
जी नहीं, गाने का क्या होता है अभ्यास। कि एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कसरत तो ऐसे होगी भैया, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो तो, लेकिन गाने का क्या होता है अभ्यास। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या आएगा, अभ्यास। करते हो क्या, ऐसा ही तो नहीं है कि गाते जाते यहाँ पर क्या दौड़ते जाते हो और गाते जाते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपका फ्रेंड्स खालिस्तान को सबल बनाने के लिए हमें नियमित, खालिस्तान किसको सबल बनाने के लिए, किसको मजबूत बनाने के लिए, तो आपका फ्रेंड्स शरीर को मजबूत बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए हमें नियमित क्या करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए यहां पर क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। आपका बेटा सुंदर, इसके साथ ही सुंदर है, आपका 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए, है ना। सुंदर स्वास्थ्य के लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, खेलना चाहिए, चलना चाहिए, कूदना और खालिस्तान चाहिए। क्या चाहिए आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, टहलना चाहिए। क्या चाहिए, टहलना चाहिए। हमें क्या यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना, टहलना चाहिए। अतएव हम सभी को विद्यालय में होने वाले क्या, अतएव समय विद्यालय में होने वाले सभी कसरत में भाग लेना चाहिए। किस में भाग लेना चाहिए, कसरत यहाँ पर में भाग लेना चाहिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हाँ खेलो कर दो भाई, कसरत तो क्या है, कसरत तो वैसे ही करते, खेलों में कर लो। एक ऑप्शन ऊपर बचा हुआ था मैंने देखा नहीं। आपका फ्रेंड्स किस में भाग लेना चाहिए, खेलों में भाग लेना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना। खेलों में कितने बच्चे थे जो पार्टिसिपेट करते थे, हाँ भाई खेलो मत बेटा, खेलो कर लेना, मेरे को ये स्क्रीन पे इस साइड से दिखा नहीं, ठीक है ना। तो आपका ये कसरत दिखा इसलिए मैंने कसरत कर दिया, खेलो कर लेना लास्ट वाले में। कितने बच्चे थे जो खेलों में पार्टिसिपेट करते थे, एक बार कमेंट करना। और यहाँ पर कि एक आध ट्रॉफी मेडल कुछ लेके आए तो वो भी बताना। आपका बेटा विलोम शब्द का चयन करे, सहित, सहित का विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किसे खेलों में भाग लेंगे, यहाँ से क्वेश्चनों में भाग नहीं लिया जा रहा, ठीक है ना। एक गद्यांश है, उसको सॉल्व करने के लिए तुम लोगों की इतनी ज्यादा माथे में तोड़ी पड़ी हुई गिरना महाभारत हो जाता है। तुम हकीकत में तुम मेहनत क्यों नहीं करना चाहते हो, पता ही नहीं चल रहा। मुझे आज तक है ना ये बात नहीं समझ में आई है कि बच्चों को ये पता है कि भाई गद्यांश हमारे 10 नंबर का आएगा, गद्यांश हमारे 10 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन गुणा में 2, 10 नंबर का काम है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि ये 10 नंबर आपको बिना वैल्यू के कैसे दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आई बात आज तक, है ना। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी है कि हिंदी के अंदर है ये 10 नंबर का कंटेंट आप क्यों नहीं करना चाहते हो। भगवान ही जाने, किसी दिन भगवान से आमना सामना होगा उस दिन ये पूछूंगे, अरे भगवान इनमें कौन सा पुर्जा फिट किया था, जो यहाँ पर असली चीज है उसको पढ़ने में इनको इतनी दिक्कत हो रही है। आपका फ्रेंड सहित, सहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विहीन। विहीन का मतलब आपका बेटा जिसकी एब्सेंस हो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। लगता है तुम्हारा कोई ना कोई यहाँ पर क्या है ना स्क्रू ढीला छोड़ दिया है, काम की जो चीजें हैं उसको पढ़ के ही खुश नहीं हो, या फिर घमंड तो नहीं है, गद्यांश तो ऐसे ही कर लूंगा, ये तो क्या है कुछ नहीं है, ऐसे कर लेगा तेरा भाई, ऐसी वाली फीलिंग तो नहीं आती अंदर से, है भाई। कईयों के ऐसी फीलिंग आती हो तभी हो सकता है ना पढ़ते हो इन क्वेश्चनों को। आपका बेटा पाव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, पाव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हार कर भाग जाना। ये काम तुम्हारे साथ होगा, ठीक है ना, ये किसके साथ होगा, तुम्हारे साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन को चूज करें। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर कहां पर मिस्टेक है। यस बेटे ध्यान से देखना कि नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नदी की बाढ़ ने तबाही मचा, नदियों की के नहीं, नदियों की बाढ़ ने क्या मचा दी, यहां पर तबाही मचा दी। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स ये कौन से में है, फर्स्ट नंबर में, नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अरे ओ ए ऑप्शन में जो देने लग रहे हो, ए ऑप्शन में क्या है, 3 नंबर है, 3 नंबर आपका तबाही मचा दी सही लिखा हुआ है।
ये तुम ए ऑप्शन देने लग रहे हो तो कम से कम ये तो देख लो बेटा कि जो तुम ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन बताने लग रहे हो वो यहाँ पर किस में है। तुम्हें रीजनिंग के अंदर भी रोज यही रोना रोना पड़ता है, अरे भाई ऊपर ऑप्शन कुछ मिलेंगे, आकृति में ऑप्शन कुछ है, नीचे आंसर के ऑप्शन की सेटिंग कुछ है, हर रोज बताना पड़ता है, आते क्वेश्चन को गलत करने लग रहे हो। मतलब तुम्हारे ये क्वेश्चन जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तुम्हारी अकल पे पत्थर क्यों पड़ जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। सही लगा है कि नदियों की आएगा, लेकिन यहाँ पे जाके ए ऑप्शन देने लग रहे हैं। ए में तो 3 दे रखा है। मन तो ऐसा करता है भगवान मैं भी एक दिन है ना मेरे को इतनी वो दे, यहाँ पर मदद कर दे मेरी कि तुम्हारी ना ऑफलाइन एकेडमी खोल लूं। उस दिन है ना तुम्हारे खींच खींच के ऐसे मारूं मैं, तुम्हें समझ में आ जाए बात। आती मतलब आ बैल मुझे मार, वो बैल के आराम से जाने लग रहा है, उसको लाल कपड़ा दिखाने लग रहे हैं, आजा मैं देखूंगा तेरे को, आजा। निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। चटनी हो जाना, आपको फ्रेंड्स बताना है कि चटनी हो जाना आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से दीजिएगा आंसर कि आपका बेटा चटनी हो जाना मतलब कि कुचल जाना, ठीक है। बोला उसकी तो चटनी बना दी मतलब कि वो तो क्या गया, कुचल गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यस बेटे क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर है। ऑफलाइन एकेडमी में तो फंस गए ना बेटा, फिर तुम्हें बताएंगे कि असली मेहनत क्या होती है, ठीक है। तब तुम्हें बताएंगे कि असली मेहनत होती क्या है और डंडे कैसे पड़ते हैं। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता होती, ऐतिहासिकता कुछ नहीं होता, क्या होता है ऐतिहासिकता, क्या होता है ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता क्या होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिकता किसको कहते हैं, हिस्टोरिकल को कहते हैं। और हिस्टोरिकल को कैसे लिखा जाता है, इस बात ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का लाइक मत करना, ठीक है, वरना तुम्हारे मीटर में खर्चा आ जाएगा, ठीक है। लाइक मत करना। आपका फ्रेंड्स किसी के पीछे पीछे चलने वाला, इसे हम क्या कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुगामी। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें तिरस्कार वर्ड कौन सा आपका यहां पर सही है, इसके अंदर बताना है कि तिरस्कार वर्ड कौन सा है, ठीक है। तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, अब जो तुम्हारी बुलबुल है, जादू सोना पुदीना भगोना है, उसका नाम लिखा हुआ है, अब वो हाथी पे मेहंदी लगी हुई वो उतर जाएगी लाइक कर दिए तो, ठीक है। तुम लाइक मत कर देना। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, फटाफट से दीजिएगा आंसर। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। तिरस्कार, आपका बेटा तिरस्कार जो शब्द है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। तिरस्कार वर्ड ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। गृह का पर्यायवाची क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बेटा वो कहते हैं ना, यदि काम करें, यदि किसी काम को करें तो सब कुछ आसान, वरना सब कुछ हार्ड है। तो अब तुम्हारे लिए वो गद्यांश है, वो क्या हार्ड थे, वो गद्यांश था, वो कोई हार्ड था, तुमने पढ़ लिया। तो ये सब कहने की बात है बेटा, दूसरों की थाली में ना ये ज्यादा ही नजर आता है। आपका फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। गृह का पर्यायवाची है, गृह का पर्यायवाची क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो गृह का पर्यायवाची होता है पर्वत, ऑप्शन नंबर सी पर्वत राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटे आपने क्वेश्चन पूछा गया मालिनी ने माला गूंथ लिया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर मिस्टेक में कहाँ, इस वाक्य में मिस्टेक कहाँ पर है, फटाफट से दीजिएगा आंसर कि मालिनी ने माला गूंथ लिया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर मिस्टेक कहाँ पर है। गौर करें भाई, गौर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, मालिन ने माला गूंथ ली, लिया क्या होता है ली, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मालिन ने
माला गूथली, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा है जिसे त्याग देना उचित हो, आपका फ्रेंड्स यहां पर बताना है किसी जिसे त्याग देना उचित हो, मुहावरे यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 त्यज्य। क्या हो जाएगा? त्यज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपका बेटा शब्द दिया घृणा, घृणा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर लूशन जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी बेटा लूशन जीके की क्लास, सुबह आपकी 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाएं, यदि आपको पढ़ने में मजा आया, आप प्रतिदिन हिंदी को अपना बेहतर करना चाहते हैं, अपने जीके को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा घृणा, घृणा का मतलब होता है आपका फ्रेंड्स नफरत। क्या? नफरत करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रिपु किसको कहते हैं? शत्रु को। शत्रु को हम क्या कहते हैं? रिपु कहते हैं, दुश्मन, बैरी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। इस रोक दिया शब्द की जगह पर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो सही रहने वाला है आपको इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। तो सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, है ना? क्या आएगा? बचा लिया। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को खालिस्तान रहा था। आपको बेटा बताना है कि धमकी देते हुए लोगों, यहाँ पर देते हुए बदमाश लोगों को खालिस्तान रहा था। क्या रहा था आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहाँ पर ताक रहा था या देख रहा था या घूर रहा था या झांक रहा था, तो घूर रहा था। यहाँ पर बेटा धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था? घूर रहा था। क्या कर रहा था? घूर रहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको दिया बेटा दिए गए शब्दों का विलोम चुने। मधुर, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मधुर का विलोम शब्द क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आप लोग फ्रेंड्स जो बच्चे क्लास के साथ कंटिन्यूअसली बने हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से जुड़े हैं, तो आप जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों का बेटा आज का स्कोर क्या रहा। कितने क्वेश्चन है जो आप सही कर पाए, कि इसको ये मान के चलिए कि आप लोगों ने ये जो 100 क्वेश्चन किए उसमें से ही 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। और आप ये मान के चलिए कि 100 में से जितना आपका आंकड़ा रहता है, जितने क्वेश्चन आप गलत करते हैं वही आंकड़ा आप 20 में लेके चलिए, तब जाके आपकी मेहनत अच्छी हो सकती है। मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठा। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कटु, कटु का मतलब क्या होता है? कड़वा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत एक ताकतवर देश है। ताकतवर की जगह पर आप बेटा किसी शब्द का यहां पर इनमें से यूज करते हैं तो आपका बेटा उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फटाफट से बताइएगा कि भारत एक ताकतवर देश है या भारत एक शक्तिशाली देश है। यहां पर ये शक्तिशाली क्या लग रहा है? ज्यादा बेटर लगता है। तो भारत क्या है? एक शक्तिशाली देश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया आजकल वहां काफी सरगर्मी है। आपका बेटा आजकल वहां काफी सरगर्मी, गर्मी खालिस्तान है। क्या है आपका फ्रेंड्स? आजकल वहां काफी सरगर्मी दृष्टिकोण है, या आपका बेटा आजकल वहां काफी सरगर्मी वायवीय है, या दिखती है, या संभावित है। आपको बेटा संभाती है। आपको फ्रेंड्स बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिखती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी। यहां पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है बेटा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि का जो समय, इसको हम क्या कहेंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताएं। मध्य रात्रि के समय को हम किसके नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका फ्रेंड्स निशित कहते हैं। क्या कहते हैं? निशित कहते हैं कि मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? निशित कहलाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उज्जवल, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर उज्जवल जो शब्द है कहां पर सही लिखा है। फटाफट से दीजिएगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से बताएंगे सभी बच्चे और याद रखेंगे प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। तो जो बच्चे आज सेशन में पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। उज्जवल, आपका बेटा उत प्लस में जवल, उज्जवल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 1 उज्जवल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। आप और बेटा बताना है कि मेरे ऊपर जो शब्द है इसकी जगह पर हम इनमें से कौन से शब्द का उपयोग करें। यदि आपको लगता है कि त्रुटि है तो इनमें से कोई एक शब्द चूज कीजिए, ऑप्शन चूज कीजिए। और यदि आपको त्रुटि नहीं लगती है तो इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, आप इस ऑप्शन को चूज कर लीजिए। फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, मेरे ऊपर है नहीं, मुझ पर है। आपका बेटा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझ पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। कमल का पुष्प खालिस्तान होता है, कमल का पुष्प कैसा होता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सुकोमल होता है या कोमल होता है, निर्मल होता है, विमल होता है। तो कमल का पुष्प क्या होता है, कोमल होता है। कमल का पुष्प क्या होता है, कोमल होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कमल का पुष्प क्या होता है, कोमल होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपका फ्रेंड्स वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ध्यान से सुनेंगे। संगीत का मानव और आपका बेटा क्या यहाँ पर में विशेष स्थान है। संगीत का मानव जीवन में क्या है, विशेष स्थान। 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन। ठीक है ना, संगीत का मानव जीवन में क्या है, विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से, आपका बेटा क्या है, संगीत से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ओतप्रोत है। आपका बेटा प्रकृति का जो कण कण है वो किससे ओतप्रोत है, संगीत से ओतप्रोत है। सभी बच्चे याद रखिएगा। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे क्या कर रहे हैं बेटा, उससे। यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रभावित होते आए। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, शिशु की यहाँ पर मुस्कान, कलरव, हलचल और नटखटपन। तो आपका बेटा शिशु की क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए मुस्कान में सरिता के, आपका फ्रेंड्स मुस्कान में सरिता के यहाँ पर क्या दिखते हैं आपका फ्रेंड्स, सरिता में झुलझुल दिखती हैं या फिर आपका छरछर दिखते हैं या कलकल दिखते हैं, छलछल दिखते हैं। तो आपका 75 का ऑप्शन नंबर सी कलकल दिखती है। क्या दिखाते हैं, कलकल दिखाती है। तो आपका फ्रेंड्स लास्ट में आ जाएगा कलकल दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा विलोम युगम सुमिलित, यहाँ पर क्या सुमिलित नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अंगीकार, स्वीकार, विलोम शब्द आपको चूज करने हैं। अंगीकार, स्वीकार, अधम, उत्तम, अकाम, सकाम, अवनत, उन्नत। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर फ्रेंड्स मिस्टेक में दिया गया, मतलब कि एरर है। फटाफट से दीजिएगा आंसर। आपका बेटा अंगीकार का मतलब होता है एक तरह से स्वीकार करना। अंगीकार का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो आपका फ्रेंड्स ये तो मिस्टेक है, बाकी तो आपके सारे सही हैं। अधमा धनम मिच्छन्ति धनमानम च मध्यमा उत्तमा मानम मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। आप लोगों का संस्कृत का एक श्लोक होता था ना, तो कि अधम जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको धन चाहिए। मध्यम लोग होते हैं उन्हें धन और इज्जत दोनों चाहिए, और उत्तम लोग होते हैं उन्हें क्या चाहिए, मान चाहिए, क्योंकि मान ही सबसे बड़ा धन है। तो आपका फ्रेंड्स आपका सबसे बड़ा मान कब है, जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने की ठान लेंगे। और जिस दिन आप सक्सेसफुल होगे उस दिन आपका भी मान है और आपके माता पिता का मान है। आपका बेटा अकाम, सहकाम, अवनत, उन्नत, ये सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बेटा ईर्ष्यालु शब्द ढूंढ के बताना है कि यहाँ पर ईर्ष्यालु जो शब्द है कौन सा आपका सही लिखा है। क्या लिखा है, ईर्ष्यालु शब्द आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा सही लिखा हो उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्यालु कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है सभी बच्चे देख लीजिएगा। अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। यदि अच्छी लड़की परिश्रमी होती हैं तो सही होता, लेकिन अच्छे लड़के क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। यस बेटे ध्यान दीजिएगा कि इसके सेंटेंस में आपको मिस्टेक देखना है कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में मिस्टेक कहां पर है। और जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यदि आपको पढ़ने में मजा आया, आप प्रतिदिन हमारी क्लासेस इसी प्रकार से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेली शाम को 5 बजे, डेली आपकी शाम को 5 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर किसकी, हिंदी की क्लास। और एप्लीकेशन पर आपके बेटा 8 से 10 मॉक टेस्ट है, उनको
रन करवा दिया जाएगा आज। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर, ताकि फ्रेंड्स आप हिंदी की पीडीएफ है उनका फायदा उठा सके। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा, सुंदर और शोभा दोनों एक साथ जरूरी थोड़ी ना, शोभा का वर्णन किया है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सुंदर शोभा। ये जो मिस्टेक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अंधेर करना, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसका इस मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा। बात समझ में आ गई। मैंने आपसे क्या कहा है कि 8 से 10 मॉक टेस्ट हैं आज हिंदी के आपके डाल दिए जाएंगे फ्री सेशन के अंदर, और जिससे आप लोग पीछे के जो अपने यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर जिन बच्चों ने पीछे वाले मॉक टेस्ट को नहीं लगाया है वो बच्चे वहां से अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट रहेंगे, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर क्या प्ले स्टोर से YSP लाइव क्लास अपनी जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेंगे। लिंक आपको चैट बॉक्स में दिया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके लिए PDF रहेंगी, उन PDF को आप ले सकते हो। ठीक है ना, शाम को उनको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप फटाफट से अपनी एप्लीकेशन उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अंधेर करना मतलब कि अन्याय करना, क्या करना, अन्याय करना। आपके पास मेरा जो मैसेज है वो क्लियरली पहुंच गया, आपको समझ में आ गई ये बात। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे आंसर कीजिएगा कि आदर और निरादर करना यह मुहावरा किस अर्थ का है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का भी आपको बता देंगे। ठीक है ना, कल तक आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया जाएगा। आदर और निरादर करना मतलब पान पन्ही खिलाना, पान पन्ही खिलाना आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए। जैसे तुम करते हो, हाँ मैडम हम आपकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है मैडम, 7:30 बजे वाली क्लास में जीके की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन पे टाइम पर नहीं जुड़ते। तो आदर और निरादर करना, आदर मैंने पूछा तो आपने हाँ कर दिया, निरादर क्या है कि टाइम पर क्लास में नहीं पहुंचे, तो पान पन्नी खिलाना मतलब कि आदर और निरादर करना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर चिड़िया खालिस्तान है, चहचहाती हैं, हिनहिनाती हैं, कड़कती हैं, या यहाँ पर क्या टिकराती हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर पेड़ पर चिड़िया क्या करती हैं, चहकती हैं, क्या करती हैं, चहकती हैं, यहाँ पर चहचहाती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र, इंद्र आपका बेटा किसे कहा जाता है, इस समानार्थी शब्द का आपने बताना है कि इनमें से कौन सा आपका समानार्थी शब्द है। इंद्र आपका देवराज, ऑप्शन नंबर सी। क्यों लाइक है यहाँ पर पान पन्नी करना ना मैडम, यहाँ पर क्या टाइम पर क्लास में आएंगे। यदि क्लास में हमने अटेंड कर ली तो हम ये कहें भाई मोटिवेशन के लिए फटाफट से लाइक काउंट को लाइक कर दें, वो आपसे लाइक भी नहीं होते। ना टाइम पर क्लास में आते हो, ना यहाँ पर क्या पसंद आने के बाद में भी लाइक करने में भी इतनी कटौती करते हो, क्या कर सकते हैं भाई। ये है आज की हमारी युवा पीढ़ी, धन्य हो। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तुरंगी, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द दिया तुरंगी, तुरंगी शब्द को बताना है कि यहाँ पर इसका तुरंगी का आपका बेटा समानार्थी शब्द क्या है। तुरंगी का समानार्थी शब्द क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घुड़सवार। तुरंग किसको कहा जाता है, घोड़े को है। तुरंग किसको कहते हैं, घोड़े को कहते हैं। और आपका तुरंगी किसको कहते हैं, जो घोड़े पर सवार है, घुड़सवार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो न जाना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो न जाना गया हो। आपको बेटा जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो अज्ञात है, क्या है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि है वो क्या है, अज्ञात है। मतलब कि उन्हें अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है कि वो क्या लिखी हुई है, उनको चित्र में मेंशन किया गया है। तो आज तक हमें क्या नहीं पता चला है कि उसके अंदर मेंशन क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञात है। मतलब कि उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो आपका बेटा न जाना गया उसको हम क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। परिवर्तन खालिस्तान का नियम है। यस बेटे, परिवर्तन खालिस्तान का नियम है। तो परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन क्या है, यहाँ पर प्रकृति का नियम है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये तो हम लोगों को सुनने को भी मिलता है कि परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। यदि प्रकृति अपने अंदर बदलाव ना लेके आए, ठहराव ना लेके आए, बदलाव यहाँ पर बदले नहीं, तो फ्रेंड्स प्रकृति के अंदर एक तरह से वो यदि स्थिर हो गई तो यहाँ पर तो प्रलय निश्चित है। बरगद खालिस्तान लहरा रहा था। बरगद खालिस्तान
रहा था। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहाँ पर ब्लैंक की जगह पर कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो है वो झाएं झाएं लहरा रहा था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, आपको फ्रेंड्स बताना है कि वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अनंत काल जो शब्द यूज किया गया, इसकी जगह पर आप लोग फ्रेंड्स कौन से शब्द का यूज करते हैं, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनंत काल, मतलब कि काफी लंबे समय से वो मुझे नहीं मिला है, तो उसको हम क्या करेंगे, चिरकाल से। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि वह मुझे चिरकाल से नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बाद बताना है। दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे हम किससे पुकारते हैं। इनके अंदर बेटा वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा जो क्या करता हो, इंडिकेट करता हो दोपहर के बाद के समय को। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड्स अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपको दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिएगा जिसकी जीविका निश्चित न हो, जिसकी जीविका निश्चित न हो, यानी कि फ्रेंड्स आपका यहां पर जीविका निश्चित न हो, उसको हम क्या कहते हैं, आकाशवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशवर्ती कहते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसको हम आकाशवर्ती कहते हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा। असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फिर भैंस नकली कौन सी होती है, यहाँ पे क्या लिखा कि असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है, तो नकली भैंस का दूध कौन सा होता है भाई, देखा है तुमने नकली भैंस का दूध। यहां पर असली भैंस का दूध, ये क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा है। तो भैंस का असली दूध यानी कि जो प्योर दूध होता है वो क्या होता है, बहुत मीठा होता है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर ये जो का यूज किया ना, ये गलत यूज कर दिया, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर दिया कि असली भैंस का दूध नहीं, भैंस का असली दूध क्या होता है, बहुत मीठा होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उग्र का विलोम शब्द होगा, उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपका फ्रेंड सौम्य। उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सौम्य। उग्रवादी और सौम्य, आपका बेटा यहां पर सौम्य यानी कि वो क्या है, गरम और नरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा सौम्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां कामयानी से ली हैं, आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर इस सेंटेंस में आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है तो उस मिस्टेक को चूज कीजिए। यदि आपको नहीं दिखाई दे रही है तो आपको फ्रेंड्स बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि प्रस्तुत पंक्तियां कामयानी से ली है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां क्या की गई बेटा, कामयानी से ली गई है। आपका ली है नहीं, ली गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ली गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया है कि अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी अच्छी फसल रही। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी अच्छी फसल रही। आपको बेटा इसके अंदर बताना है कि कोई मिस्टेक आपको दिख रही है तो उस मिस्टेक को आप फाइंड आउट कीजिए। नहीं दिख रही है तो आप लोग फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर कोई त्रुटि नहीं का यूज करें। वेरी गुड बेटा, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य वर्षों के समान। अन्य वर्षों के समान इस वर्ष भी क्या रही है, फसल अच्छी रही। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट में मिस्टेक है। अद्वितीय शब्द आपको दिया गया, अद्वितीय शब्द का बेटा आपने क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसके अंदर अद्वितीय शब्द आपका कौन सा सही लिखा, क्या लिखा है आपका अद्वितीय शब्द कौन सा सही लिखा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो अद्वितीय शब्द आपका बेटा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में से, क्या डी में आपका सही है, देख लीजिएगा। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, मनुष्य को जब थोड़ा सा शारीरिक कष्ट होता है ना, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है, वो तुरंत क्या हो जाता है, हट जाता है। तो मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला क्या है, यहाँ पर प्राणी नहीं है। लेकिन अब तो उल्टा हो रखा है, अब तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाए तो तुरंत क्या हो जाते हैं, हम लोग उस चीज को छोड़कर पीछे भाग जाते हैं। लेकिन कहा क्या गया है कि मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने वाला, क्या है बेटा यहाँ पर है, होने वाला, आगे क्या हो जाएगा,
साहस उसे नहीं होता, साहस उसे नहीं होता जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अपमान, क्या आपका फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे 98 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपमान है। ठीक है, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर अगले में क्या आ जाएगा कि 99 में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेटा भीषण हानि देखते हुए भी, क्या बहुत ज्यादा हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चले आते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा, उसके लिए मान गलानी का कष्ट सब शारीरिक, आपका बेटा क्या है, कष्ट यहाँ पर शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है, क्या होता है, कलेशों से बढ़कर होता है। तो आपका फ्रेंड्स लास्ट में क्या आ जाएगा, कलेशों से बढ़कर होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट कीजिएगा। 9518151414 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिन भी बच्चों ने अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड नहीं करवाया, आप फ्रेंड्स अपना नंबर ऐड करवा लेंगे। YSP लाइव क्लास सर्च करके प्यारे साथियों क्लास में टाइम पर पहुंचा करें ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। YSP लाइव क्लास अपनी एप्लीकेशन का नाम है जिसे आप फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे ताकि हिंदी के जो ये मॉक टेस्ट में आपको करवाने लग रही हूँ, आपके प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट जो आपको करवाए जा रहे हैं, आप उनका पूरा फायदा उठा सकें। फटाफट से लिंक को टच करें और आप बेटा यहाँ पर क्या है, अपनी यहाँ पर सेशंस का फ्री PDF का फायदा उठा ले। ठीक है, अब यदि 100 में से 90 गलत हैं तो ये मान के चलिए आपके 20 में से कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए। जिस बच्चे के 5 क्वेश्चन गलत है तो ये मान के चलिए आपके 5 क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, इस चीज को आप ये मान के चलेंगे ना तब जाके बात बनेगी। जीके की क्लास आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रहेगी शाम को 7:30 बजे, सभी बच्चे याद रखिएगा। सुबह आपकी 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास और दोपहर में सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास डेली कितनी रहती हैं, 2 क्लासेस रहती हैं। एक होती है सुबह आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 11 बजे और एक क्लास रहेगी शाम को 9:30 बजे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर प्यारे साथियों क्लास में पहुंच जाए। इसके साथ ही आप लोगों का यहाँ पर बेटा हिंदी की क्लास प्रतिदिन शाम को 5 बजे होती है। सभी बच्चे 5 बजे शाम को हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे और सुबह आप बेटा 6:30 बजे यहाँ 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह करंट अफेयर की क्लास रहेगी 4:45 पर। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, यदि आपको पढ़ने में मजा आया है तो फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। लाइक काउंट को भाई आप लाइक करोगे नहीं करोगे वो तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना, क्योंकि 1200 बच्चे क्लास में